एक्सप्लोर विद्या वीडियो देख रहे दर्शकों का स्वागत करता है। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में दी जाने वाली शिक्षा ग्रहण कर ही जाए। नीचे आ रही सभी पट्टी को पूरा लाल होने तक अपनी उंगलियों को अपने काबू में रखें और आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पर ज्ञान का लाभ होता रहे। हे स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, जो कि आपके चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज है। हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रखी हैं हमारी। जैसे हमने आपको पता ही होगा 4.1 एक्सरसाइज में हमने पहचाना था कि कौन से इक्वेशन हमारे पास कुछ इक्वेशन दिए होते कि उनको चेक करा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे या नहीं होंगे, और दूसरा आपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए थे उनको सॉल्व करा था। उनसे वर्ड प्रॉब्लम से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया था। एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास जो था फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था, या कह सकते हो आपको रूट्स निकालने थे फैक्टराइजेशन मेथड से। उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम थी, इक्वेशन हमने फ्रेम करे थे और फिर वहां से फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा था। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 में आपको क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जान लेते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है कि x पहले कोई इक्वेशन दी हुई है। सपोज दैट आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करना होता है, हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या करना होता है, 1 बनाना होता है। तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है। तो इस इक्वेशन को a से डिवाइड करा देंगे। पूरी इक्वेशन जब a से डिवाइड होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर b अपॉन a प्लस c अपॉन a। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं अब हम चेक करते हैं x का कोएफिशिएंट चेक करते हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, x का कोएफिशिएंट है b अपॉन a। x का कोएफिशिएंट क्या है, b अपॉन a। तो उस कोएफिशिएंट को 2 से और डिवाइड करते हैं, 2 से और डिवाइड किया जाता है। तो b अपॉन a को 2 से डिवाइड करोगे तो वहां से निकल b अपॉन 2a। ठीक है, क्या निकल के आएगा, b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a एक नंबर मिल गया हमें। ठीक है, अब इसी को प्लस करते हैं, इसी के स्क्वायर को प्लस करते हैं, इसी के स्क्वायर को माइनस किया जाता है, इसी के स्क्वायर को प्लस किया जाता है, इसी के स्क्वायर को माइनस किया जाता है। ठीक है, इतना समझ आया। वहां से हम इस कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि प्लस का b अपॉन 2a को हम ऐड करते हैं और उसी को माइनस करते हैं। ठीक है, 4.3 के क्वेश्चन कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसके रूट्स निकालने, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके इन सारे क्वेश्चंस के रूट्स निकालने। तो अभी हमने सीखा था कि किस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं, क्वेश्चन को लेकर और अच्छे से सीख लेते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरह यूज होता है, किस तरह क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरह ये सॉल्व होगा। 2x स्क्वायर प्लस का माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप होता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करो। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो इसे 1 बनाने के लिए हमें इसी नंबर से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई 2, इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ऑन डिवाइडिंग बाई 2। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7x अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस का 3 अपॉन 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कट जाएगा, इट मींस x स्क्वायर माइनस का 7/2x बचेगा, प्लस का 3/2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 हो गया, हमने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना दिया। सेकेंड स्टेप होता है आपका कि आप चेक करो x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट कितना है, 7/2 है। ठीक है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, माइनस का है या प्लस का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपल चेक करो x का कोएफिशिएंट कितना है, 7/2 है। ठीक है, इसे 2 से और डिवाइड करो। अगर फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया करो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया करो। अब नंबर जो है हमारे पास क्या बन गया, 7/4 बन गया। इसका स्क्वायर करते हैं, एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x, पहले प्लस का लिखोगे 7/4 का होल स्क्वायर
माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास 3/2 बचा हुआ। ठीक है, अपनी तरफ से प्लस माइनस कर रहे हैं, कोई भी हमारी इक्वेशन में चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे। इक्वेशन चेंज नहीं है, इक्वेशन बैलेंस रही है, जो थी वही इक्वेशन रही है। ठीक है, इसीलिए एक बार प्लस करा है, एक बार माइनस करा है। अब एक चीज को समझे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे 7/4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे कह सकते हैं आइडेंटिटी बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, पढ़ा है आपने इसको आइडेंटिटी, देखें यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2ab है, माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रहा है। ए क्या है हमारे पास, एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो रहा है -2, ए क्या है हमारे पास, एक्स है, तो यहाँ पे x लिख दिया। b अगर हम 7/4 को मान रहे हैं तो b की जगह हम 7/4 लिख देंगे, प्लस का क्या है 7/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये x बचा और इनटू में क्या बचा 7/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। मतलब हमारे पास यही चीज है, ठीक है, जो इस आइडेंटिटी के फॉर्म में है। अगर ये इस आइडेंटिटी के फॉर्म में है तो इस आइडेंटिटी को क्लोज करा जाए, ये किस चीज की आइडेंटिटी ओपन हुई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन हुई है। इट मींस a की वैल्यू x है, a की वैल्यू क्या है x है, v की वैल्यू कितनी है 7/4, माइनस का 7/4 है बिकॉज हमारा 2ab माइनस का है, तो माइनस का 7/4, ये आइडेंटिटी ओपन होके ये बनकर आया है। अब इसको जो है हमें क्लोज करना है, इस फॉर्म में लिखना है। इट मींस ये जो नंबर है क्या बन जाएगा आपका x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। इसी तरह यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो कितना बनेगा ये 49/16 प्लस का 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेंगे x माइनस 7 का, और फिर से वही चीज लिख दोगे का होल स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम लोगे 16 एलसीएम आएगा। ठीक है, 16 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे करोगे 49 प्लस का 24, ठीक है, 8 3 24 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस होगा, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस x माइनस 7/4 होल स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा ये 49 और ये माइनस का 25/16 बचेगा इक्वल टू 0। अब 25 उधर को जाएगा, उस साइड में जाएगा तो कैसा बनेगा, प्लस का नंबर बन जाएगा एक, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। अब जब भी ये रूट स्क्वायर हटकर दूसरी साइड में रूट बनता है जाके, स्क्वायर जो है दूसरी साइड में जब भी रूट बनेगा जाके तो प्लस माइनस के आएंगे, बिकॉज प्लस का भी स्क्वायर वही होता है और माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है, प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमने इसे प्लस माइनस का 25/16 लिख लिया, x माइनस 7/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये प्लस माइनस 5/4। तो एक बार प्लस का यूज करोगे, एक बार माइनस का यूज करोगे, 7/4 उधर लेकर जाओगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 प्लस का 7/4, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से दो टर्म सॉल्व करेंगे, एक बार 5/4 प्लस का 7/4, एक आप सॉल्व करोगे माइनस का 5/4 प्लस का 7/4। ठीक है, ये दो सॉल्व होंगे, इन दोनों पे सॉल्व कर ले, एलसीएम कितना है 4 है, तो 5 और कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7/12/4। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये 2/4 आ जाएगा, काट दो 4 3 12, 2 1 2 2 2 4, इट मींस x की वैल्यू एक 3 आ गई, एक क्या आ गई 1/2। ये दो रूट्स आ गए पार्टिशन के, आपको पता होगा दो रूट्स होते हैं, जितनी पावर होती है उतने उसके रूट्स निकलेंगे, या कह सकते हो हाईएस्ट पावर जितनी डिग्री होगी किसी इक्वेशन की उतने उसके रूट्स बनते हैं। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स बन गए, एक रूट 3 बना, एक रूट क्या बना 1/2 बना या 1/2 बना। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट जब करेंगे और थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा, सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट को नोट करते हैं और सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से सेकेंड पार्ट आपका क्या है, आपका सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस का x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पार्ट है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि x² का कोएफिशिएंट चेक करेंगे, जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हमारा x² का कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है, तो 1 कैसे बनेगा, उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मीन x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, x² का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो हमारे पास इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ पे 1/2x बचेगा, और इसे डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये
इक्वेशन निकल के आ गई, नहीं जब हम डिवाइड करा उसके बाद। ठीक है, अब हम x का कोएफिशिएंट चेक करेंगे। अब सेकंड स्टेप, x का कोएफिशिएंट चेक करा, x का कोएफिशिएंट कितना है 1/2। मैंने बताया आपको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल रहा है तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल रहा है तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, कोई इंटीजर फॉर्म में कह सकते हो कोई नंबर है, तो उसे 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, पहले तो हम इसे भी ये डिवाइड होता है। ठीक है, बस आपको बता रहा हूँ इजी जल्दी से हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व। इसलिए फ्रैक्शन के फॉर्म में तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगी, कितना बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस होगा एक बार माइनस होगा। पहले प्लस का रखोगे, ठीक है, हमेशा पहले प्लस का रखोगे। 1/4 का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस का हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आइडेंटिटी बना, आइडेंटिटी क्या बन गया हमारे पास x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो ये बन गया प्लस का 2ab। ये दोनों नंबर उधर जाएंगे, प्लस के बनेंगे, तो यहाँ से 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा उधर जाके, यहाँ पे प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 बन जाएगा। इट मीन्स हमारा ये फिर से सॉल्व करेंगे x/4 का होल स्क्वायर, ये अगर एलसीएम लेंगे तो 1 + 32/16 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब x प्लस 1/4, ये स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बनेगा प्लस माइनस का रूट बनाएगा। ठीक है, प्लस माइनस और रूट बनाएगा, ये 33 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 33/16। ठीक है, प्लस माइनस का रूट बन गया। अब एक चीज चेक कीजिए, 16 बाहर आ जाएगा और रूट 33 बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लिखेंगे x प्लस ये x प्लस 1/4 है, उधर जाके कैसा बनेगा माइनस का, क्या बनेगा माइनस का, तो लिखेंगे प्लस माइनस रूट 33/16 बाहर आएगा, कितना बनेगा ये 4 बनेगा, कितना बनेगा 4, 33 प्लस 0.4 माइनस का 1/4। ठीक है, ये चीज समझ आई। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये दोनों को एक इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, एक साथ लिख सकते हो, सेपरेटली भी लिख सकते हो, प्लस माइनस यूज करके। तो यहाँ से किस तरह लिख जाएगा, ये 1 माइनस का 1, दोनों एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर इनका सेम है, फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएंगे दोनों। ठीक है, एक लाइन फ्रैक्शन है, सॉल्व कर दो। यहाँ पे प्लस माइनस रूट 33/4, ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। सेपरेटली भी लिख सकते हो, एक बार प्लस का यूज करके, एक बार माइनस का, इस तरह भी लिख सकते हो। आई होप ये समझ आया होगा। पार्ट 3 आपका है 4x स्क्वायर प्लस का 4√3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये हमारा पार्ट 3 है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया आपको x स्क्वायर कोएफिशिएंट चेक करना है। x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 4 से इक्वेशन को डिवाइड करोगे, कितना बनेगा यहाँ पे x स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा √3x और यहाँ पे 3/4 इक्वल टू 0। अब किसी से मतलब नहीं, हम x का कोएफिशिएंट चेक करेंगे। x का कोएफिशिएंट कितना है √3 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, √3 को 2 से डिवाइड करते हैं, √3 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और जो नंबर निकल के आया इसी का स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं। √3 को 2 से डिवाइड करा, इसी का स्क्वायर प्लस और माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा √3x, ऐसे लिखा रहे तो एक बार प्लस करो √3/2 का होल स्क्वायर, एक बार माइनस करो माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाए, फिर हमारी इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए, इक्वेशन आपको पूरी बैलेंस रहे, जो थी वही रहे। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया, ये 3/4 है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बनी है हमारे पास, क्या आइडेंटिटी बनी है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पे स्क्वायर ओपन करोगे, माइनस का 3/4, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। ये कट जाएंगे, ये भी 0 बन जाएंगे प्लस माइनस की वजह से, तो इक्वल टू में क्या रह गया 0 रह गया। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस √3/2 इक्वल टू प्लस माइनस का √0 बनेगा, मतलब भाई कुछ नहीं है इसका। ठीक है, 0 ही फ्रैक्शन है। अब ये √3 उधर जाएगा, क्या बनेगा माइनस का √3/2, तो दोनों बार रूट हमारा सेम आएगा, माइनस का √3/2। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए, क्योंकि चाहे प्लस करो 0 चाहे माइनस करो 0, आंसर वही आना होता है। आई होप ये समझ आया होगा। पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट देखिए क्या है हमारे पास। फोर्थ पार्ट था 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सबसे पहले क्या करना है 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, इट मींस 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/2x, ये बन जाएगा आपका 2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, इसको पूरा बन गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है एक्स का कोएफिशिएंट, पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट 1/2 है, 2 से इसे मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में, 1/4 बन जाएगा। 1/4 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 1/4 का स्क्वायर माइनस करेंगे। इट मींस देखिए यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 1/2x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर
माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास अब इसका एक आइडेंटिटी बन जाएगा, क्या लिखोगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, यहां से उधर जाएंगे ये टर्म प्लस माइनस हो जाएंगे, ये 1/4 का स्क्वायर 1/16 है, माइनस का था प्लस का हो गया, ये नंबर माइनस का हो जाएगा 2। एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, 1/4 का होल स्क्वायर इधर कितना बनेगा 1 माइनस 16 टू 32 अपॉन 16। इट मीन्स ये हमारा क्या बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 31 अपॉन 16। अब नेगेटिव आया है, ये उधर जाएगा, एक इमेजिनरी रूट निकल के आएगा, तो इमेजिनरी रूट हम निकाल सकते हैं किस तरह, यहाँ पे इमेजिनरी रूट एक शो कर देंगे। x प्लस 1 का देखिए यहाँ से सबसे पहले x प्लस 1/4, ये रूट स्क्वायर उधर जाएगा, रूट का बनाएगा प्लस माइनस का, और अंडर रूट क्या देगा माइनस रूट 31। जब भी माइनस का रूट में नंबर आता है, नेगेटिव नंबर रूट में आता है, इट मीन्स नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/4 माइनस रूट 31 रूट में ही रहेगा, प्लस माइनस का रूट 31। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब एक चीज समझे, हमारे पास हमें पता होता है i की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए i को यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे आइडेंट कहते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, -1 i जो होता है माइनस रूट 1 होता है, i इक्वल टू क्या होता है माइनस का रूट 1। तो माइनस का रूट 1 यहाँ से निकालेंगे, इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस का i रूट 31 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास i रूट 31 अपॉन 4। ठीक है, i रिप्रेजेंट करना है कि ये नंबर जो है एक इमेजिनरी नंबर है। 1/4 उधर जाएगा, कैसा बनेगा माइनस का। ठीक है, i प्लस माइनस रूट 31 अपॉन 4 माइनस का 1/4। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, माइनस का 1 प्लस माइनस i रूट 31 अपॉन 4। ये हमारे इसके एक इमेजिनरी रूट्स आ गए, इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ये आप निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। आप नहीं भी निकालेंगे तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव जैसी रूट बना है, इट मींस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। अगर इमेजिनरी में नहीं निकल पा रहे तो मत निकालिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आपको वही क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके पार्ट थे उन्हीं को सॉल्व करना है, उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। लेकिन फिर हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहाँ से आया। तो मैं बता दूं आपको, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसे कहते हैं, क्योंकि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था। वो कैसे फॉर्मूला उन्होंने बनाया, कि कैसे बना ये फॉर्मूला, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करा है, उसको देखेंगे। वहीं से ये निकल कर आया है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये कह सकते हो श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए किस तरह, जैसे हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज दैट हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अब हमारे लिए अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के काफी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो 1 बनाने के लिए इसे a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सारे को टर्म्स को हम a से डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड किया, a से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ से a कट गया। अब इक्वेशन जो बन के आई है वो x² प्लस का b/a प्लस का c/a। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये स्टेप 1 हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। अब सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि जो b/a है, x का कोएफिशिएंट चेक करा हमने, b/a है, इसे 2 से डिवाइड करोगे, इसे 2 से डिवाइड करोगे, तो b/a को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, b/a को 2 से डिवाइड करोगे, तो ये b/2a ही a निकल कर आएगा, b/2a। अब इसी का स्क्वायर एक बार प्लस करते हैं हम अपनी इक्वेशन में, एक बार माइनस करते हैं। प्लस माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस रहती है, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगी, देखिए यहाँ से x² प्लस का b/a x, एक बार प्लस कर लिया हमने b/2a का होल स्क्वायर, एक बार हमने माइनस कर दिया b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, प्लस का c/a इक्वल टू 0। ये हमने अपनी तरफ से ऐड करा। अब समझे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपने सॉल्व करा, तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी बनी है। कौन सी आइडेंटिटी बनी है, x प्लस 2 क्या बनाइए, x प्लस b/2a का टोटल का स्क्वायर बना है हमारा। और यहाँ पे ये टर्म कैसा है, प्लस का है, उधर जाके कैसा बनेगा, माइनस का
बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये प्लस का सॉरी माइनस का था, उधर जाके प्लस का बन गया, सी अपॉन ए माइनस का बन गया। इसे सॉल्व करेंगे हम, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन का 4a और ये माइनस का ये a का स्क्वायर भी हो जाएगा अपॉन में c हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो उधर कितना आएगा, उधर 4a मल्टीप्लाई होगा जाके बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। इतनी चीज समझ आई, ठीक है। अब यहां से देखिए x प्लस बी अपॉन 2a है, जब ये दूसरी साइड में स्क्वायर इसका हट के रूट बनाएगा तो प्लस माइनस का आता है, ठीक है। क्या आता है, प्लस माइनस का। क्यों प्लस माइनस का आता है, बिकॉज प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी वही निकल के आएगा, माइनस के नंबर का स्क्वायर करोगे तब भी वही निकल के आएगा, तो ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए किस तरह सॉल्व होगा ये, समझे। x प्लस बी अपॉन 2a एज इट इज लिखा रहने दीजिए, x प्लस बी अपॉन 2a। यहां पे देखें ये नंबर 4a स्क्वायर है, इससे 4 क्या होता है, रूट से बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा 2 निकलेगा, a स्क्वायर है, a रूट से बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा 2a निकलेगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, रूट में रहेगा ये 4, रूट में क्या रहेगा आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा 2a और प्लस माइनस का आएगा। अब ये बी ए उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये बन गया आपका एक। अब क्या देखिए यहां से, इसमें हम दोनों तरफ इनका डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन कितना है 2a, ये आपके क्या आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम अपने रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। आई होप ये समझ आया होगा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे एक चीज उन्होंने और एक्सप्लेन करी है कि आपका ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4c जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर यहाँ से हम पहचान सकते हैं हमारी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या इक्वल होंगे या नॉन इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा अगर डी की वैल्यू आपकी 0 आ जाए, ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रूट्स जो है आपके रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, ठीक है। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, मीन पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल होंगे, रूट्स आर रियल, ठीक है। रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल, और कैसे होंगे, अनइक्वल, ठीक है। दूसरी सेकंड कंडीशन, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है, इट मींस नेगेटिव वैल्यू है कोई, तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, या कह सकते हो नॉन रियल रूट, फिर रियल रूट नहीं बनेंगे, एंड डू नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन आपकी हो गई, तो इनको नोट कर सकते हैं आप, दैट्स ऑल। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के जो ये फर्स्ट पार्ट है भाई उन्हीं को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, तो इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ से फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम कोफिशिएंट सारे टर्म्स लिख लेंगे कि ये क्या क्या इसके कोफिशिएंट हैं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है जो कि आपका 2 है, b स्क्वायर x, यहाँ पे b कितना है माइनस का 7, c की वैल्यू कितनी है 3। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे क्या होता है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले नोट करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब बस वैल्यूज यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस लगाया, b की वैल्यू कितनी है -7 रख दिया ब्रैकेट में, प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन -7 का स्क्वायर करोगे, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का लगाओगे, फिर
माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। 4 ए की वैल्यू कितनी है 2 है, सी की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, ये वैल्यूज लगा दी। नीचे कितना आ जाएगा 2a मीन 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 7 लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये 4 2 जा 16 एंड 16 3 जा सॉरी 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 4 2 जा 8 8 3 जा 24, माइनस का 24 आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 7 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बचा 25 बचा अपॉन 4। अब देखो क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू जो है एक बार प्लस का रूट 25 लेना है, रूट 25 से जब बाहर आएगा तो 5 बाहर आएगा। ठीक है, अपॉन 5, तो एक बार प्लस का 5 लेना है, एक बार माइनस का 5 लेना है। तो यही से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। और किस तरह लिखेंगे इसको समझें, x इक्वल्स टू एक बार लिखोगे 7 प्लस 5, एक बार लिखोगे 7 माइनस 5, तो 7 प्लस 5 अपॉन में कितना है 4, एक बार आप लिखोगे 7 माइनस 5 अपॉन में कितना है 4, तो 7 5 12.4 हो गया, कॉमा ये कितना हो गया 2 अपॉन 4। तो यहां से कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2, ये कितना हो गया 1 अपॉन 2। तो आंसर क्या आ गया आपके, एक तो 3 हो गया, एक 1/2 हो गया। तो ये दो रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप ये आपको समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में हम याद करेंगे सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में देखिए कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2x² मीन a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है 1 लिखेंगे, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो c का कोएफिशिएंट माइनस का 4 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। वैल्यूज रखेंगे, x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और इंटू माइनस का 4। ठीक है, ये माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद 2 इंटू 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 16 2 जा 32, ये प्लस का 32 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 4, यहाँ से कितना बचा -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये इसके रूट्स आ गए। ठीक है, इसी तरह आप ये सेकेंड पार्ट हो गया, इसी तरह थर्ड पार्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट के कोएफिशिएंट नोट कर लेते हैं। पहले तो इक्वेशन नोट कर लेते हैं, 4x² प्लस का 4 रूट 3x प्लस का 3, यहाँ पे x नहीं है तो x बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से a का कोएफिशिएंट कितना है, a का x² का कोएफिशिएंट 4 है तो a की वैल्यू 4 हो गई, x का b की वैल्यू 4 रूट 3 हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, वही आप फॉर्मूला लगाओगे, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू 4 रूट 3 है तो माइनस का 4 रूट 3 लिखोगे, प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 4 4 रखोगे, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है 4 रखोगे, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 3 है 3 रखोगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 4 रख दोगे। ये देखिए यहाँ से माइनस का 4 रूट 3 ऐसे लिखा रहने दोगे, प्लस माइनस यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 16 3 जा 48 आ जाएगा ये। ठीक है, 48, ये भी कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 16 3 जा 48, ये भी 48 हो गया। अब यहाँ से ये माइनस होके 0 बन जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस 0। ठीक है, अपॉन 8। अब इसे डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये आ गया आपका माइनस का रूट 3/2। दूसरा भी आपका क्या होगा माइनस का रूट 3/2। दूसरा क्या होगा, चाहे आप 0 प्लस करो चाहे माइनस करो, आना हमारा यही है, इसीलिए x की ये दो वैल्यूज आ गई। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब फोर्थ पार्ट चेक कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, ठीक है, 2x² प्लस का x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का कोएफिशिएंट x² का 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4
ठीक है, ये वैल्यूज हमने नोट कर लिए। यहाँ से क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना आ जाएगा 2a, b की वैल्यू माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4 इंटू 2 आ जाएगा a की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी 4 अपॉन 2 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना बना ये माइनस 1 प्लस माइनस 1 का 1 हो जाएगा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 1 माइनस 32 अपॉन 4, ठीक है, ये कितना बना माइनस 1 प्लस माइनस माइनस का 31, ठीक है, माइनस का 31 बना अपॉन 4। जब भी नेगेटिव रूट आता है तो ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है, इट मींस इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ से हम इसके इमेजिनरी रूट जो है आई नेगेटिव का रूट होता है, इसे जब हम बाहर निकालते हैं तो ये आई बन जाता है, बिकॉज आई इज इक्वल टू -1 रूट -1, ठीक है, रूट में -1 का उसे आई बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस माइनस आई रूट 31 अपॉन 4, ये आपके रूट्स आ जाएंगे जो कि रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो क्वेश्चन देख लेना कि पहले आप चेक कर लेना कि डिस्क्रिमिनेंट से इसके रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। रियल है तो फाइंड करने कह रहा है तो फाइंड कर दीजिए, इमेजिनरी फाइंड करने कह रहा है तो इमेजिनरी इस तरह निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आए।